हेलो एवरीवन, हम आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हैं अपनी एक नई वीडियो लेके और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सीवीटी जोन। आज की वीडियो होने वाली है एज रिलेटेड प्रॉब्लम एंड यकीन मानो आज की वीडियो देखने के बाद आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात मैं बता दूं, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एंड आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में उसको उसके आंसर्स पोस्ट करने हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना एंड अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present ages. तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है एज रिलेटेड प्रॉब्लम का। 2 साल पहले की बात कर रहा है। 2 years ago दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज ए सन। तो 2 साल पहले का क्या सीन था कि अगर उसके सन की एज हम सपोज कर ले, उसके सन की एज 2 साल पहले एक्स सपोज कर ले, तो दिलीप की एज लिखना हमारे लिए आसान होगा। इसकी एज का 3 टाइम्स कर दें तो हमें दिलीप की एज मिल जाएगी। ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है, 2 years ago। दोनों की फिर प्रेजेंट एज आप लिख लो तुरंत। जब भी ऐसा कुछ लिखो तो प्रेजेंट एज आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज की बात कर रहा होता है। तो ये 2 साल पहले की एजेस हैं। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? उसके सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी x+2। भाई 2 साल पहले की बात है, प्रेजेंट में आने के लिए 2 ऐड करेंगे। दिलीप की एज ऐसे ही कितनी हो जाएगी? 3x+2। इसकी भी एज में 2 ऐड कर दिया और इसकी भी एज में 2 ऐड कर दिया, तो ये प्रेजेंट एजेस हैं। अब कह रहा है 2 years हेंस, यानी 2 साल बाद का क्या सीन होगा। हेंस का मतलब बाद, 2 साल बाद की बात कर रहा है, यानी 2 साल बाद कब से काउंट करेंगे? प्रेजेंट से काउंट करेंगे। तो 2 साल बाद की एजेस इनकी क्या होगी? प्रेजेंट एज है इसकी x+2, इसकी 3x+2। 2 साल बाद इनकी एजेस क्या होंगी? एजेस 2 years लेटर, एजेस 2 years लेटर इसकी एज हो जाएगी, फिर इसमें ऐड कर दो आप 2, तो x+4 हो जाएगा एंड इसकी एज कितनी हो जाएगी? 3x+4। ये 2 साल बाद की एजेस हैं। अब 2 साल बाद की एजेस हमने लिख ली। अब इनकी एजेस में रिलेशन दिया हुआ है। कब की एजेस में? 2 साल बाद की एजेस में रिलेशन दिया हुआ है। तो ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन, यानी ये लिखा हुआ है कि अगर जो जो दिलीप की जो एज है उसका दुगना कर दें, वो किसके बराबर होगी? उसके सन के एज की 5 टाइम्स के बराबर होगी। ये हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। और ये कब की बात कर रहा है? 2 years हेंस, यानी 2 साल बाद की जो एजेस हैं उनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि अगर दिलीप की एज का हम ट्वाइस कर दें, जो कि ये दिलीप की एज है, इसका दुगना कर दें, वो किसके बराबर है? उसकी सन की एज के 5 टाइम्स के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना ही हमारा प्राइम मोटो होता है। तो सॉल्व करो। 3 2 6x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 4 20। ये कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5x को उस साइड भेजो तो x हो जाएगा 6x माइनस 5x, और 8 को उस साइड भेजो तो 20 माइनस 8 12 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख रखी है क्योंकि बाद में हमें मशक्कत ना करना पड़े। इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? एक्स की जगह रखो तो उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 12 + 2 14 years। और दिलीप की कितनी हो जाएगी? 12 3 36 और +2 38। तो दिलीप की एज कितनी हो जाएगी? 38 ईयर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू cousins is 10 years. 15 years ago if the elder one was twice 15 years ago if the elder one was twice as old as younger one, find their present ages। तो दो कजिन है, उनकी उनकी एजेस का डिफरेंस 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो अगर हम सपोज कर ले एक की एज एक्स है तो दूसरा उसके 10 साल बाद पैदा हुआ होगा, है ना? तो
दूसरा जो है उससे 10 साल छोटा है, या ऐसा भी हो सकता है दूसरा जो कजिन है उससे 10 साल बड़ा है, तो एक की एज अगर x होगी तो दूसरे की x+10 होगी। डिफरेंस इनका 10 ही आएगा, जब इनका डिफरेंस लोगे तो 10 के बराबर ही आएगा। तो हमने इसीलिए सपोज कर लिया एक की एज x तो दूसरे की एज x+10, उससे 10 साल बड़ा होगा। 15 years ago, if the elder one was twice as old as the younger one, 15 साल पहले की बात कर रहा है, तो इनकी 15 साल पहले की एजेस लिख लो, एजेस बिफोर 15 ईयर्स। इसके में माइनस कर दो 15, क्योंकि 15 साल पहले जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, एंड इसमें भी 15 माइनस कर दो तो x+10 माइनस 15, जो कि हो जाएगा x-5। 15 साल पहले का क्या सीन था, इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन। तो जो एल्डर वन कौन है, बड़ा यही है क्योंकि इसकी एज ज्यादा है, तो ये एल्डर वन है और ये यंगर वन है। ठीक है, ये एजेस है इनकी 15 साल बाद। इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, जो एल्डर वन की एज थी जो कि x-5 है, ये कितनी होगी, यंगर वन के ट्वाइस। ठीक है, तो मैंने जो स्टेटमेंट में दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। जो एल्डर वन की एज थी यानी जो बड़ा वाला था उसकी जो एज थी वो किसके बराबर थी, छोटे वाले की एज की दुगनी। अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो, तो इधर x-5 इज इक्वल टू इधर 2x-30 हो जाएगा। x को आप उधर लेते जाओ तो 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, एंड 30 को उस साइड लेते जाओ तो 30 माइनस 5 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। हमारा x का वैल्यू निकालना ही प्राइम मोटो था, मेन काम हमारा x की वैल्यू फाइंड करना था। अब इनकी प्रेजेंट एजेस एजेस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये जो एज दी हुई है प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो एक की एज 25 हो जाएगी, x की जगह रखो, और एक की एज 35 हो जाएगी। देखो दोनों का डिफरेंस 10 साल का ही है, जो कहा था वो आंसर में दिख रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, दो पर्सन है ए एंड बी, उनकी एजेस का रेशियो 5:7 है। तो हम सपोज कर सकते हैं ए की एज अगर 5x होगी तो बी की एज 7x होगी। जब भी रेशियो में दिया रहा है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। इस इस केस में हमारा नंबर x है, ऐसे आप लिख सकते हो a की एज 5x है, b की एज 7x है। फिर से आप रेशियो लोगे तो 5:7 है। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:3। आज से 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो 3:4 होगा। ध्यान रखना ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी प्रेजेंट एज है। 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी, एजेस आफ्टर 4 years, क्योंकि 4 years बाद की एजेस का बात कर रहे हैं ना, 4 years फ्रॉम नाउ। तो 4 साल बाद ए की एज हो जाएगी 5x+4 और बी की एज हो जाएगी 7x+4, एंड इनका रेशियो दिया हुआ है। 5 साल बाद जो इनकी एजेस होगी उनका रेशियो कितना होगा, 3:4। तो इनका रेशियो लो, 5x+4 रेशियो 7x+4। रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3:4 के बराबर हो जाएगा, 3/4। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, x प्लस 16 इज इक्वल टू 7 3 21, x प्लस 12। इधर 20 x को इस साइड लेते जाओ तो इधर x बच जाएगा, और इधर 12 को लेके आओ इधर तो 4, x की वैल्यू 4 आ गई। हम x की वैल्यू अब फाइंड कर लेते हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो कह रहा है लिख दो, द प्रेजेंट एज ऑफ b, तो b की प्रेजेंट एज यहाँ पे है, x की वैल्यू रख दो, तो 7 4 28, तो b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 4 28 ईयर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। 5 साल पहले की बात कर रहा है। क्या था, मैन जो था वो अपने सन से 5 गुना ज्यादा बड़ा था, तो उसके सन की ये सपोज कर लेते हैं एक्स। ये साफ 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो उसके सन की सपोज कर लेते हैं एज एक्स, तो उस मैन की एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स ऑफ एक्स। ये एज कब की है, 5 साल पहले की एज, 5 years अगो। ठीक है, सन की एज एक्स है तो मैन की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आफ्टर 5 years ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 साल बाद क्या होगा, कुछ ऐसा सीन रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हम
प्रेजेंट एज लिखते हैं, क्योंकि 5 साल बाद की एज लिखने के लिए हमें प्रेजेंट एज चाहिए होगा। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? ये जो पर्टिकुलर एजेस हैं ये 5 साल पहले की एजेस हैं। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इनकी? x प्लस 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है तो इनकी एजेस में 5 ऐड कर देंगे। सन की x प्लस 5 और मैन की कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 5। अब 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद की एज वो प्रेजेंट से ही काउंट होगी, एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 प्लस 5, 5 और ऐड करेंगे इसमें तो x प्लस 10 हो जाएगा। उसके सन की एज x प्लस 10 हो जाएगा एंड इसकी एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 5 दोनों में ऐड करेंगे। ये इनकी 5 साल बाद की एजेस है। अब 5 साल बाद की जो एजेस हैं इनमें कुछ रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर 5 years ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। यानी 5 साल बाद क्या होगा? जो मैन है ना, मैन की जो एज होगी वो इसके सन की एज के थ्राइस होगी, यानी 3 गुना होगी। तो सन की एज है x प्लस 10, उसका 3 टाइम्स कर दे तो मैन की एज के बराबर होगा। अगेन इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। तो 7x माइनस 3x 4x हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 30 माइनस 10 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारा काम हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो मैंने यहाँ लिख रखी है प्रेजेंट एजेस। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। x की वैल्यू 5 यहाँ रखो तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगी उसके सन की एज एंड इसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 5 7 जा 35 प्लस 5 40। तो सन की एज 10 एंड फादर की एज 40। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आपको ये, जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ज़रूर इसके आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आप सबके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो को पॉज करें एंड इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उन्हें आपने किया होगा एंड उनके आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। अगर आपसे हो गया है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं इसको जा रहा हूँ डिस्कस करने। एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल सीयूटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए इसके डिस्कशन पार्ट पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि A is younger than B by 7 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, how old is A? तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A जो है वो B से 7 साल छोटा है। तो अगर हम B की एज सपोज कर लेते हैं X, मैं इधर कर देता हूँ। B की एज को X सपोज कर लेता हूँ तो A की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि A जो है B से 7 साल छोटा है तो A की एज हो जाएगी x माइनस 7। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9। अब क्या है, इन दोनों की एजेस का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की एजेस का रेशियो दिया हुआ है। तो ए की एज हो जाएगी x माइनस 7 और बी की एज हो जाएगी x। ये रेशियो होता है, दोनों को डिवाइड कर दें। किसके बराबर दिया हुआ है? 7/9। आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9x माइनस 63 इज इक्वल टू 7x। अब इधर आप करोगे 9x माइनस 7x 2x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू 63/2 जो कि आएगा 31.5 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज a। तो a की एज x माइनस 7 है तो 31.5 में से 7 माइनस कर दो तो देखो कितना आता है। 24.5 यानी 24.5 साल का है a। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 70 ईयर्स। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 10:2, व्हाट विल बी द एज ऑफ द वाइफ। तो हमें क्या कह रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ की एजेस का सम 70 ईयर है। तो अगर हस्बैंड की एज को हम x मान लें तो वाइफ की एज कितनी हो जाएगी? 70 माइनस एक्स, क्योंकि कभी भी दो चीज़ का सम दिया रहता है
तो हम एक को अगर कुछ सपोज कर ले तो दूसरा सम माइनस दैट थिंग, है ना। तो ये होता है, अगर दो चीज़ का सम समथिंग दिया है, जैसे इन दोनों की सम 70 है, तो जब आप ऐड करोगे तो 70 ही आएगा। तो इन दोनों की एज का सम 70 है, तो एक की एज मैंने मान लिया x, तो दूसरी अपने आप 70 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इनकी एजेस का रेशियो 3:2 है, तो एज इसकी x और इनकी एज 70 माइनस एक्स, यही तो रेशियो होता है। इसकी एज है 3:2। सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो। 2x इज इक्वल टू 210x, 210 माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 210। जब सॉल्व करोगे इसे फर्दर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 द 20, 5 2 द 10, x की वैल्यू 42 आ गई। एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ वाइफ, तो वाइफ की एज ये हो जाएगी। तो 70 में से 42 माइनस करो तो 28 आ जाएगी, है ना। तो वाइफ की एज कितनी हो गई, 28 ईयर। 70 माइनस 42, 28 ईयर्स वाइफ की एज होगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 18 years ago our our age was thrice the age of his son s। तो एक r पर्सन है, उसकी एज कितनी थी, उसके सन की एज का 3 गुना कर दें तो उसके सन उसकी एज थी r की। तो सपोज कर लेते हैं कि 3 साल ये 18 साल पहले की बात कर रहा है, तो 18 साल पहले की एजेस लिख लेते हैं। अगर मैं उसके सन की एज 18 साल पहले x सपोज कर लूँ, तो r की एज इसका 3 टाइम्स कर दें तो हमें आर की एज मिल जाएगी। ये जो एजेस हैं वो 18 साल पहले की है। इनकी प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएंगी, 18 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए दोनों की एज में 18 ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट की एज हो जाएगी। तो एस की प्रेजेंट एज एज एक्स प्लस 18 और आर की प्रेजेंट एज है एक्स 3x+18, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। और प्रेजेंट में जो एजेस हैं उनमें रिलेशन भी दिया हुआ है। आर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो एट प्रेजेंट अगर हम उसकी सन की एज का दोगुना कर दें तो आर की एज के बराबर हो रहा है। तो उसके सन की एज ये है प्रेजेंट, तो इसका 2 टाइम्स कर दें, 2x+18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x+18 ये किसके बराबर है, 3x+18 के। अगर उसके सन की एज का ट्वाइस कर दें हम तो उसके फादर की एज के बराबर हो रहा है। ये कब की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी, 2x और 3x। तो 2x उधर जाओ करोगे तो 3x माइनस 2x x, और इधर 18 2 36, 36 माइनस 18, तो x की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी 18। अब x की वैल्यू आ गई, तो हमसे पूछ रहा है r और s की प्रेजेंट एजेस का सम। यहाँ पे पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द सम ऑफ टोटल प्रेजेंट एजेस ऑफ r एंड s। तो प्रेजेंट एजेस ये हैं, इसमें x की वैल्यू रखो एंड इसमें x की वैल्यू रखो, तो सन की प्रेजेंटेज और फादर की प्रेजेंटेज निकल जाएगी। दोनों को ऐड करके अपना आंसर लेते आओ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है 4th नंबर। उसके पहले मैं ये मिटा देता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50 years, है ना। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो 5 चिल्ड्रन है जो हर 3-3 साल पे पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं पहले चिल्ड्रन की एज x है। उसके बाद दूसरा चिल्ड्रन कब पैदा होगा, 3 साल बाद। ठीक है, उसके बाद वाला कौन सा उसके बाद वाला उसके 3 साल बाद यानी x+6। उसके बाद वाला कब पैदा होगा, x+9। उसके बाद वाला कब पैदा होगा, x+12। तो ऐसे चिल्ड्रन 3-3 साल की एज पे पैदा हुआ है, तो सबकी एजेस में 3-3 का डिफरेंस रहेगा। सबसे बड़ा चिल्ड्रन ये होगा x+12 वाला, क्योंकि इसकी एज सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटा चिल्ड्रन x होगा। एंड ये उनकी एजेस हैं, एक की एज x होगी, दूसरे की एज x+3 होगी, तीसरे की एज x+6, चौथे की एज x+9, क्योंकि सारे 3-3 साल पे पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा x+12 होगा, सबसे छोटा x होगा। अब इनकी एजेस का सम 50 ईयर्स दिया है, तो सबको ऐड कर दो। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x प्लस 6 3 9 9 18 12 30।
तो इनकी एजेस का मैंने सम कर दिया जो कि इसके बराबर आया, ये किसके बराबर आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो एक्स एक्स जो होगा वो यंगेस्ट चाइल्ड होगा क्योंकि इसकी एज सबसे कम है, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 है। तो सबसे यंगेस्ट जो चाइल्ड होगा उसकी एज 4 होगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सबके रिप्लाई करूंगा एंड हम अपने चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी डिस्कस कराते हैं, क्विज भी कराते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड उसकी जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के एज रिलेटेड प्रॉब्लम को सीख सकें।